हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा जेएनके पे दरबार मूव पे। ये दरबार मूव की प्रोसेस क्या है। 149 ईयर ओल्ड एक ट्रेडिशन है जो फाइनली अब जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है। इसकी दो कैपिटल्स हैं, जम्मू और श्रीनगर। ओके, तो दरबार मूव क्या है? ये एक प्रोसेस है जब यहाँ की सिविल सेक्रेटेरिएट जो है उसको मूव किया जाता है। अब दो कैपिटल्स कैसे हैं? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कैपिटल आपकी श्रीनगर शिफ्ट हो जाती है, और जब बहुत सर्दी होती है तो कैपिटल जम्मू शिफ्ट हो जाती है। तो सिविल सेक्रेटेरिएट को भी इसी तरीके से जहाँ पे कैपिटल रहती है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, और इस पर ऑलमोस्ट हर साल 200 करोड़ का खर्चा आता है इसको पूरी प्रोसेस को मेंटेन करने का। अब ये जो प्रोसेस है 149 ईयर से चलती आ रही है, कस्टम, एक ट्रेडिशन ही बन चुका है, लेकिन फाइनली इसको ख़त्म कर दिया गया है और काफ़ी वेलकमिंग डिसीजन है अकॉर्डिंग टू मी। अच्छी बात है ये। रिसेंटली इस पर मैंने 2 वीडियोस अलग अलग समय पे बनाई हैं, क्योंकि पैंडेमिक के तौर पे भी कि पैंडेमिक चल रहा था, शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, तो एक अच्छा मौका था इस टाइम पे इस ट्रेडिशन को एंड करने का, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जबकि ये पैसे हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं। अब जब ये सिस्टम बन ही चुका था तो इसके फ़ायदे इस तरीके से गिने जाते थे कि जम्मू वाले श्रीनगर जाते हैं, श्रीनगर के लोग जम्मू में आते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज होता है, हारमनी बनी रहती है। लेकिन हारमनी तो भी बनी रहेगी, इस पे जितना खर्चा हो रहा है बेफजूल का, उसको अच्छे चीज़ों के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो टॉपिक है आपके जम्मू कश्मीर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट कोर्सेज हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल हैं। जम्मू कश्मीर PSC, जम्मू कश्मीर GK कोर्स, जम्मू कश्मीर SI कोर्स, ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए नंबर्स भी होंगे साइट पर, वहाँ पर कॉल करके इनके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं जब मैंने दरबार मूव पे, सिविल सेक्रेटेरिएट को दरबार यहाँ पे कहा जा रहा है, दरबार मूव पे बनाई है। अलग अलग टाइम पे आप ये देख सकते हैं। अब इसके बारे में एक बार हम फिर से डिटेल में जानेंगे। तो पहला तो फैक्ट याद रखिए, 149 ईयर ओल्ड प्रोसेस है। 1872 में महाराजा रणबीर सिंह द्वारा ये शुरू किया गया था। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। बाई एनुअल ट्रेडिशन है। जो कैपिटल्स हैं श्रीनगर और जम्मू, उसके बीच में जितने भी, और पता है सिविल सेक्रेटेरिएट शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जितने आपके ऑफिसर्स जम्मू बैठते हैं, वो सेक्रेटेरिएट में जितना स्टाफ बैठता है, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, टॉप से लेकर नीचे लेवल तक, सब लोग श्रीनगर शिफ्ट होंगे। और जब श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होना है, फिर सब लोग श्रीनगर से उठ के जम्मू में आएंगे। अलॉन्ग लोगों के साथ जितनी फाइल्स हैं सब चीज़ें शिफ्ट होंगी। कितने तो ट्रक्स जो हैं 2 बरी जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आते हैं। फिजिकली ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्प्लॉयज़ को नोटिस दिया है। देखिए किस चीज़ का नोटिस दिया है। अब बहुत लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि जम्मू कश्मीर में 2 प्रोविंसेस हैं और इनमें काफ़ी डिस्टेंस है। जम्मू कश्मीर नहीं है और कश्मीर जम्मू नहीं है, जम्मू कश्मीर एक है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। अब जो लोग जम्मू में रहते हैं, जब वो श्रीनगर जाएंगे तो उनको वहाँ पे क्वार्टर्स दिए जाएंगे। श्रीनगर के एम्प्लॉयज़ जब जम्मू आएंगे उनको वहाँ पे क्वार्टर्स दिए जाएंगे। तो यही नोटिस यहाँ पे दरबार मूव को ख़त्म करते हुए दिया गया है कि जब ये नोटिस आया, इसके 21 दिन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने क्वार्टर्स जो हैं उनको वेकेट कर दें। जो भी एकोमोडेशंस उनको दे रखी हैं उनको जल्द से जल्द जम्मू और श्रीनगर में खाली किया जाए। तो अब देखिए कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 8,000 to 9,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिविल सेक्रेटेरिएट्स में काम करते हैं, और फाइल्स के साथ ये लोग सब मूव करते हैं समर कैपिटल और विंटर कैपिटल के नाम पे। अब मीनिंग ऑफ दरबार मूव देखिए, ये श्रीनगर है आपका, ये जम्मू है। मई से अक्टूबर कैपिटल आपकी रहती है, समर कैपिटल श्रीनगर है, विंटर कैपिटल नवंबर टू अप्रैल जम्मू है। तो सारी चीज़ें फिजिकली ट्रक्स के साथ, लोगों के साथ सब शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब ये ऑर्डर जो आया है, यहाँ पे जितना भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस है ऑफिसर्स का, एम्प्लॉयज़ का जो कि जम्मू में स्टेशन हैं या फिर जो कि श्रीनगर में स्टेशन हैं, सबको खाली करने को कहा गया है, वेकेट करने को कहा गया है। 21 डेज़ जब से ये ऑर्डर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए हिंदू में भी ये खबर आपकी आई है, दरबार मूव बर्डन्स एक्सचेकर, क्योंकि
जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत खर्चा, ये 2020 की न्यूज़ है, बहुत खर्चा इस पूरे प्रोसेस में होता है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा था यहाँ पे कि इस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहिए। अब देखिए, पैंडमिक से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। शायद ये प्रोसेस कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप जम्मू में कैपिटल बनाना चाहते, या कैपिटल की बात नहीं करूँगी, सिविल सेक्रेटेरिएट रखना चाहते, तो श्रीनगर के लोग प्रोटेस्ट करते कि अब हमको जम्मू आना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता था, 6 महीने में दोनों जगह होता था। तो जब जम्मू के लोग, जो सिविल सेक्रेटेरिएट है जम्मू आएगी, तो जम्मू के लोगों को फ़ायदा होगा कि वो वहाँ उनके काम ईजिली हो जाएंगे। फिर जब श्रीनगर जाएगी, श्रीनगर के लोगों को फ़ायदा होगा, उनके काम ईजिली हो जाएंगे। तो जब तक पैंडमिक नहीं आया था, तो इसको स्टॉप करने में भी डर लगता था कि अगर जम्मू में रखा तो श्रीनगर के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, श्रीनगर में रखा तो जम्मू के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो अब पैंडमिक से हम डिजिटल होना सीख गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब ऑफिसेज जो हैं आपके ई ऑफिसेज चल सकते हैं। जो जम्मू में एम्प्लॉयज़ हैं वो जम्मू में रह सकते हैं, श्रीनगर के श्रीनगर में रह सकते हैं, या जैसे भी जिनकी पोस्टिंग्स होंगी, तो डिजिटली काम और फाइल्स जो हैं वो संभाली जा सकती हैं। तो मार्च 2021 में जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए, और ई ऑफिस जो है वो शुरू की जाए हर डिपार्टमेंट में। अब जब से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुआ है, तो इससे फ़ायदा भी है कि आपका पेपर का वियर टियर नहीं होता, और जो बाई एनुअल ट्रांजिट है वो भी आपका बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बच रही है ई ऑफिस की वजह से, और लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे कि ऑनलाइन आपका काम चल सकता है। इनफैक्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रजनेश ओसवाल जे.एन.के हाई कोर्ट के 2020 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस ट्रेडिशन को ख़त्म किया जाए, बहुत ज़्यादा बर्डन एक्सचेकर पे हो रहा है। अब ये प्रैक्टिस अगर रैशनलाइज की जाए, तो जो मनी रिसोर्सेज हैं इसको सेव किया जा सकता है, यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट के लिए इसको लगाया जा सकता है। और उसके बाद इसका जो प्रोटेक्शन एंड प्रोपोगेशन है, कल्चर और हेरिटेज जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ की जम्मू कश्मीर में, उसके लिए भी डाइवर्ट किया जा सकता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों जगहों की चलती रहेगी। अब इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं, तो 149 to 150 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है। 1872 जैसे मैंने आपको बताया, याद रखिए, तब जम्मू कश्मीर को कहा जाता था रियासत, या कश्मीर जो प्रोविंस था उस टाइम रियासत कश्मीर कहा जाता था। बाद में जो कश्मीर वैली है और जम्मू हिल्स हैं, जम्मू में आपका पुंछ, मीरपुर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चिन, ये वाला एरिया जो आपके सारे आते हैं। अब जो कश्मीर के सेकेंड डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के, रणबीर सिंह, इन्होंने ये प्रैक्टिस जो है दरबार मूव की, ये शुरू की थी। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस इन्होंने ही शुरू की, पहले भी होता था। गुलाब सिंह जो इनके फादर हैं, उनके टाइम पे भी होता था, लेकिन तब ऐसा रेगुलर नहीं था कि 6 महीने में शिफ्ट करना है या हर साल शिफ्ट करना है। तो कभी कभी विंटर्स और समर्स में ओकेजनली जो दरबार है उस वक्त गुलाब सिंह के टाइम पे भी शिफ्ट किया जाता था। फिर ये जब है, अगर आप देखेंगे दरबार मूव की प्रक्रिया और ज़्यादा अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, ओकेजनल के नाम पे भी 400 साल पुरानी भी है। जो मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, जब उन्होंने अपनी जो रियासत है वो संभाली उनके फादर अकबर की डेथ के बाद, तो ये विज़िट करते थे, कश्मीर बहुत बार आते थे, और यहाँ पे उनको माउंटेन्स, वैलीज़ बहुत अच्छी लगती थी। कश्मीर वैली बहुत उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी थी। तो इसलिए हर साल समर्स में उन्होंने, जहांगीर ने, कश्मीर आना शुरू कर दिया। तो टेम्पररली क्या होता था, जो उनका दरबार लगता था, जैसे महाराजाओं का दरबार लगता है, वो शिफ्ट हो जाता था श्रीनगर। तो उनकी जो बिलोव्ड वाइफ थी नूर जहाँ, वो भी उनके साथ कश्मीर आती थी, तो कश्मीर में दरबार शुरू हो जाता था। इस तरीके से ये प्रोसेस कभी 400 साल पहले शुरू हुआ होगा। अब जहांगीर और उनके ब्रदर इन लॉ आसिफ खान थे, उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है कश्मीर के मुग़ल गार्डन्स का। जब जो लोग कश्मीर घूमने जाते हैं उनको पता होगा वहाँ पे मुग़ल गार्डन्स हैं, जैसे निशात बाग है, शालीमार है। ये जो गार्डन्स हैं ये इन्हीं की देखरेख में बने गए हैं। और उसके बाद जहांगीर पास उनकी डेथ हो गई कश्मीर में, जब वो लाहौर से श्रीनगर जा रहे थे 1627। तो इसी तरह से राजौरी के आसपास इनकी डेथ हुई थी, तो इनकी इंटेस्टाइन्स वहाँ पे दबाई गई थी। राजौरी में एक किला है चिंगस, चिंगस फोर्ट है, वहाँ पे जहांगीर की इंटेस्टाइन्स को दबाया गया था, क्योंकि उसके बाद बॉडी जो है वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहती है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। अब जहांगीर के फ्रीक्वेंट विजिट जो कश्मीर में थे, वर्चुअली कैपिटल बन चुका था मुग़ल एम्पायर का। तो यही चीज़ आगे आप ब्रिटिश और डोगरा रूलर्स में भी देखेंगे, वो कैरी ऑन हुई। लेकिन अब पैंडमिक के टाइम से ही इस चीज़ को स्टॉप किया गया और सही समय समझा गया कि इस ट्रेडिशन को ख़त्म किया जाए। सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज़ को जो है ई ऑफिसेज़ के तौर पे ही रखा जाए।
और अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने फाइनली इसको अनाउंस किया है कि हम इस ट्रेडिशन को ही ख़त्म कर रहे हैं, और नोटिस जो है इसके लिए ऑफिस जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सिविल सेक्रेटरीट को, उनको एकोमोडेशंस खाली करने के लिए दे दिया गया है। फिर भी अब जो स्टेक होल्डर्स हैं श्रीनगर में, कश्मीर में, उन्होंने सवाल इस मूव पे उठाए हैं। तो अब देखेंगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो रीसेंट पास्ट हिस्ट्री भी आप डोगरा रूलर की देखेंगे, डोगरा रूल जो जम्मू कश्मीर में रहा, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यहाँ पे कश्मीर लिखा है सो इट शुड बी जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, जब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया महाराजा हरि सिंह के बीच में, और जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबैटन, 26 अक्टूबर 1947, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं उनको कश्मीर का इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, और उसके बाद वो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कहा जाता था 1948 में। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने भी ये ट्रेडिशन दरबार मूव का ख़त्म नहीं किया, कंटिन्यू करते गए वो, और अब आप देखिए फाइनली पैंडेमिक के टाइम पे ये डिसीजन जो है फाइनली ले लिया गया है। तो यही था दरबार मूव का हिस्ट्री, और आप समझ गए होंगे दरबार मूव जम्मू कश्मीर में किस चीज़ को कहा जाता है, जो कि अब एंड हो चुका है। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।